अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना काजी अब्दुल सत्तार और हम इस वक्त हैं बलूचिस्तान के एक गांव में, हाजी गुलाम रसूल नूरपुर के गांव में हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं। और मेरे साथ ही हमारे सुपरवाइज़र साहब दाऊद साहब और हमारे एफओ साहब हैं पल्ली साइड में जो बैठे हुए हैं, और उसके बाद है हमारे दोस्त जादूगर नादर अली भट्टी साहब। भट्टी साहब वो चीज़ें भट्टी ने कभी नहीं की थी। किट्टी ग्रेड बंदा है और सुबह सुबह कभी कभी गुस्सा कर जाता है, बाकी ओके है इसका काम, और ख़ुद भी ओके बंदा है। हाँ, सुबह सुबह कश लगाता है, गर्म हो जाता है, बाकी बंदा ठीक है। और ये हमारे मौलवी साहब है सऊद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आप इस कंपनी के एफओ हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल खोसा। मोहम्मद इस्माइल खोसा। और ये भाई कौन है? इरशाद अहमद खोसा। आप भी एफओ हैं? जी। अच्छा, आप हमें बताइए कि हम वहाँ से चले हैं गुलाम रसूल गाँव से, अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कौन सी लोकेशन है? वहाँ पे लोकेशन मतलब क्या? जहाँ पे प्रोग्राम करना है हमें। गांव का वोट का नाम बताओ। यहाँ पे गोट जमात में खोसा है, वहाँ खोसों का तो ये कितना फासला है वहाँ से गुलाम रसूल के? समझो 25-30 मेरे ख्याल में होगा। हैं? घटा हमें कितना टाइम हुआ है वहाँ? सुबह हम जो है ना 6:30 बजे से वहाँ से चले। हम 6:30 बजे से लेकर अब हो गए तकरीबन 8:30 बज गए। तो आप अंदाजा लगाओ कितने घंटों का सफ़र है? मेरे ख्याल में ऐसे है 3-4 घंटों का है सफर वैसे। तो फिर ये 3-4 घंटों का सफ़र ये तो हो गया तकरीबन कोई 110 या 20 किलोमीटर है। ऐसे होगा। हाँ, ऐसे ही है। कितना? 120 से 130 किलोमीटर। यहाँ दोस्तों हम यहाँ से बिल्कुल आप देख रहे हैं दूर दूर तक ये बिल्कुल खाली ज़मीन सी नज़र आ रही है। रुन्य बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं है। किलोमीटर घूम रहे हैं हम यहाँ से हमारी जो एक्टिविटीज करा रहे हैं तकरीबन मैंने जो अंदाज़ा लगाया है तो ये 150 किलोमीटर तक तो ज़रूर होगा। बड़ा फासला है, आप देख रहे हैं। बस 2 बंदे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, अब ये आप इलाका देख रहे हैं, दूर दूर तक बिल्कुल सुनसान सा इलाका है। यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो पक्की ज़मीनें हैं और सख्त ज़मीनें हैं, और यहाँ की सिंध की निस्बत से ये ज़मीनें हैं तो पायदार जानदार हैं, लेकिन इनकी जो पैदावार होती है इस पैदावार में और इनको शायद जो पैदावार हासिल करने का तरीका नहीं आता, नहीं तो फिर ये जो देख रहे हैं लाल लाल सी मिट्टी है। और यहाँ जो कमी है वो सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, वो है पानी की।
यहाँ पे पानी की इतनी कमी है कि लोग जो है ना अपने जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो अपने वहाँ पे जो है ना बड़े बड़े तालाब बना देते हैं, वहाँ पे इनको पानी को स्टोरेज करते हैं, स्टोर करके फिर वहीं से जो है ना फिर वो पाइप शेप वगैरह लगा के उसका पानी पीने का भी वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक और तालाब बनाते हैं वहाँ पे जहाँ से वो कपड़े धोने के लिए या जानवरों को पानी पीने के लिए वहाँ से लेते हैं। अभी ये जो गरीब तबके हैं बेचारे, जो किसान हैं बेचारे, जो ज़मीनों में बैठे हुए हैं दूर दूर तक, उन बेचारों को तो कोई ये ऐसी कोई चीज़ मैसर नहीं है। वो बेचारे जो नहरें आ रही हैं, नहरों में जो पानी रुका हुआ होता है, जो ये रुक गया होता है, तकरीबन ये जो महीने हैं तकरीबन अप्रैल मई जून तक जो है ना इनको पानी की बड़ी सख्ती से जो है ना ज़रूरत हुई है। लेकिन क्या करें बेचारे, ये जो पानी ठहरा हुआ होता है वही पानी इस्तेमाल करते हैं, छान कर घरों में पीते हैं और घर का इस्तेमाल में लाते हैं, घरों को इस्तेमाल में लाते हैं ये पानी। देखें, और बड़ी मैं तो हैरान रह गया कि अल्लाह मियाँ ने हमें जो सिंध में हम घूम रहे हैं, मैं अपने इलाके की बात करूँगा, वहाँ पे जो है ना हमें अल्लाह मियाँ ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और एक नेमत वो है जो पानी की है, और पानी की नेमत बहुत अच्छी नेमत है। अल्लाह मियाँ हमें जो है ना इस पानी की कदर करनी चाहिए। और तो दोस्तों गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ है यहाँ पे, और जिस एरिया में हम घूम रहे हैं ये बलूचिस्तान का एरिया है, सोबतपुर वाला। बहुत गर्मी तेज़ है, हीट बड़ी है। अब यहाँ पे आए हैं कुछ ठंडाई पीने के लिए। भाई यार तेरा या इसको तो क्या हाल है? बड़ा खुश है। निंदर बड़ी कीती है तो साईं खुदा दी कसम 2 घंटे थे गए ने, तुसी सुते रह गए हो। ये छाँव में भाई साहब ने चश्मा लगाया, कोई मसला है इसके साथ? इसके साथ बड़े बड़े मसले हैं। अंधा है, अंधा। हाँ, इसके साथ बड़े बड़े ये आपके क्या लगते हैं, ये गाड़ी ये चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं? खुद चल रही है, गाड़ी खुद चल रही है। तो अंधा कैसे चला रहा है गाड़ी? इसे नादर से पूछो, नादर से। ये डेरा गाजी खान के VIP वही था तलपाता, हम डेरा गाजी खान के लोग हैं, सारे सिरा की भरा हैं, सारे अपने भरा हैं, ऐसे बसे बारे हैं, सारे गिराई हैं अपने। हाय ओए बेगम, मैनू तुसी बहुत याद आंदी है बेगम। मेरे को लस्सी पिला दी सी ते पता नहीं खिदमत कर दी सी, कपड़े धो के पहना दी सी, हुण कपड़े दा ये असर थी गया है। खुदा दी कसम बेगम जेड़ी है बहुत याद आंदी है। हाय सदके जावा बेगमा, तू एक ना होवन बेगमा, 2 3 होवन, खुदा दी कसम फिर मजा हो बनी। अच्छा भाई, अगर ये बलोच ना मिलता तो तू तो आज मर गया। मैं खुदा दी कसम करना चाहिए। हाय ओए बलोचा, बलोचा, हाय ओए बलोचा, बंदा बच गया। हाय ओए बलोचा, मैं नहीं खुदा बनाऊंगा, दी बस कसम कसम खाइए नहीं। तू मेरे कुलो आ यार, बेगम ना होवन ना, वो भी डिलीट कर दूंगा। खुदा दी कसम जिंदगी ना होवन। ए असी किथे बलोच विच फस गए हैं, खुदा दी कसम इन्नी गर्मी है। आए ओए हाय ओए पसीने रुकदे ही नहीं पैन, खुदा दी कसम। बस कर यार, बन गई बस। हाय ओए दे वने उस्ताद, साकू दे वने, इसकू दे वने यार, सबकू दे वने। पागल है, आधा पागल है।